शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पिता परमात्मा का स्मरण। सृष्टि के रचयिता परमात्मा प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन को उच्च बनाने के लिए वेद मंत्रों से हम निर्देश और संदेश प्राप्त करते हैं। आज के विचार के लिए एक मंत्र हमारे सामने है। ये मंत्र यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 20वां मंत्र है और महर्षि दयानंद ने इसे आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में क्रम संख्या 36 पर दिया है। मंत्र में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। जीवन में प्रगति के लिए प्रश्नों की आवश्यकता हम सब अनुभव करते हैं। क्या, क्यों, कैसे, बच्चे में भी जिज्ञासा होती है छोटी छोटी बातों के प्रति, और इसी प्रकार जिज्ञासा से वो सीखते सीखते समझदार बनता है, विद्वान बनता है और अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्य को खोजता हुआ उसकी ओर आगे बढ़ता है। भौतिक जगत संबंधित प्रश्न भी भौतिक विज्ञान, जड़ वस्तुओं से संबंधित विज्ञान पूछता है, उत्तर देता है, प्रश्नों को खोजता है, समाधान खोजता है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या प्रश्न पूछने चाहिए और किन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए? कुछ प्रश्न आध्यात्मिक व्यक्ति को अध्यात्म से संबंधित पूछने के लिए हम सहज स्वीकार्य हो जाते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति भिन्न प्रश्नों को पूछे, प्रकृति संबंधी प्रश्नों को पूछे, तो अनेकों को उसमें अटपटा लगता है। संसार से संबंधित प्रश्न तो सांसारिक लोगों को पूछने चाहिए और आध्यात्मिक व्यक्तियों को तो आत्मा परमात्मा से संबंधित प्रश्न ही पूछने चाहिए, जिज्ञासा रखनी चाहिए। ये कुछ इस तरह की बातें मन में रहती हैं और अनेक साधक लोग, आध्यात्मिक व्यक्ति इसी ओर रुचि रखते हैं।
जो संसार में रह रहे हैं, गृहस्थी हैं, वो भी कभी बचपन में कुछ प्रश्न पूछते हैं, उठाते हैं, लेकिन उसके बाद एक जीवन जब चल पड़ता है, नौकरी हो जाती है, व्यवसाय हो जाता है, परिवार हो जाता है, तो उन्हीं के पालन पोषण में दिन रात लगे रहते हैं, परस्पर के व्यवहार में लगे रहते हैं। भले ही वो पहले पढ़े हों, विज्ञान पढ़े हों और कुछ पढ़े हों, लेकिन आगे चल करके उससे संबंधित बातें, प्रश्न उनके दिमाग से हट से जाते हैं। वो उसके लिए समय नहीं देते। अन्य ही कार्य उनके लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वहीं सोचते रह जाते हैं। ये वेद मंत्र मनुष्य मात्र के लिए निर्देश कर रहा है कि हमें प्रश्न करने चाहिए और सदा करते रहने चाहिए, और विभिन्न विषयों में प्रश्न करने चाहिए। यहां जो प्रश्न रखा गया वो है, किम स्वित्वनम कौ सवृक्ष आस यतो त्यावा पृथ्वी निष्टतक्षु। ये जो संसार, द्युलोक और पृथ्वीलोक दिखाई दे रहा है, जो प्रकाशमान लोक हैं और अप्रकाशित लोक हैं दोनों, अथवा द्युलोक यानी स्वर्ग लोक, सुख मुक्ति, और ये संसार पृथ्वी जो फैला हुआ विस्तीर्ण है, ये उत्पन्न कहां से हुआ, आया कहां से, बना कैसे? एक दृष्टि से ये वैज्ञानिकों का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न जैसे कि कोई वैज्ञानिक पूछे इसको। ये ऐसा प्रश्न है जैसे कि कोई दार्शनिक पूछे। लेकिन ये प्रश्न मनुष्य मात्र के लिए पूछा जाने योग्य है, ऐसा वेद का निर्देश। मनुष्य मात्र को इस बिंदु पर विचार करना चाहिए, ये समस्त लोक लोकांतर आए कहां से है। और इसमें प्रश्न क्या है कि किम स्वित वनम, इसका मूल कारण क्या है, आदि कारण, उपादान कारण क्या है, जिससे ये द्युलोक पृथ्वीलोक बने हैं। आजकल प्रसार माध्यमों से ये प्रश्न काफी व्यापक बना, जब विदेश के अंदर इस संसार के मूल कण की खोज का प्रयास किया गया सर्न में। हजारों वैज्ञानिक, हजारों लोग, और बहुत बड़ी योजना, इतनी बड़ी योजना कि एक देश उसको पूरा नहीं कर सकता। अनेक देश मिलकर के धन खर्च कर रहे हैं और अनेक देशों के वैज्ञानिक मिलकर के काम कर रहे हैं। ये एक इतना बड़ा प्रश्न, ये जो सारा संसार बना है वो किससे बना है, इसका मूल कारण क्या है, ये पूछा जाने योग्य प्रश्न है। ये एक विचारणीय प्रश्न है और वैज्ञानिक भी इस ओर लगे हैं। किम स्वित वनम कौ सवृक्ष आस, और वो वृक्ष कौन सा है जिससे ये सब चीजें बनी हैं। वृक्ष का मतलब होता है जिसको काटा जाता है, जिससे काट छांट करके ये संसार बना है, वो वृक्ष कौन सा है। दो प्रश्न हैं। एक तो कि मूल उपादान कारण क्या है, सबसे पहला कण क्या है, मूल तत्व क्या है जिससे ये बना है। वो जो मूल कण है वो तो अपने आप में वैसा ही होगा, नित्य, उसमें कोई काटछांट नहीं हो सकती। उस मूल कण से जो निर्माण की प्रक्रिया हुई और विभिन्न चीजें बनी, मूलभूत सामग्री बनी, कार्य जगत, और उसमें काट छांट करके ये सुंदर चीजें बनी,
अंतिम उत्पाद बना, वृक्ष, वनस्पति, शरीर। मूल उपादान कारण और ये जो दिखाई दे रहे हैं वृक्ष आदि और शरीर आदि, जल, वायु आदि, इनके बीच की जो चीजें हैं वो भी बनी है, लेकिन वो जो कि तू हमारे सामने नहीं है। कोई एक यंत्र या खाद्य पदार्थ हमारे सामने आता है, उसके मूल तत्व क्या है? ये यंत्र बना है तो लोहे से बना है, प्लास्टिक से बना है और किसी धातु से बना है, वो मूल तत्व एक तो। और फिर उस मूल तत्व से जो कल पुर्जे बने, उस मूल तत्व से, लोहे से जो कोई टुकड़े बनाए छोटे बड़े, फिर उनको काट छांट करके विभिन्न पुर्जे बनाए और फिर पुर्जेों को जोड़ करके एक यंत्र बन गया, घड़ी बन गई। तो मूल उपादान क्या है, एक ये प्रश्न। और दूसरा, मूल उपादान से कुछ चीजें जो बनी और जिनको काट छांट करके ये भव्य संसार बना है, अंतिम निर्मित चीजें हमारे सामने हैं, वो जिससे बनी है वो क्या है? लेकिन ये प्रश्न करना किसको है और ये प्रश्न किससे करना है? तो विद्वानों से करना है, मनुष्य मात्र को करना है। मनीषिणो मनसा पृच्छता, जो मनीषी लोग हैं, मननशील हैं, चिंतनशील हैं, उन सबको यह प्रश्न करना है। मननशील लोगों, पूछो, विज्ञान से पूछो, विद्वानों से पूछो, सोच समझ करके इस प्रश्न को पूछो। एक ही प्रश्न बहुत सामान्य ढंग से भी पूछा जा सकता है और एक ही प्रश्न बहुत गहरे अर्थों में भी पूछा जा सकता है। एक छोटा बच्चा या एक अनपढ़ व्यक्ति सामान्य रूप से पूछे कि ये बन कैसे गया, उसके प्रश्न में उतनी गहराई नहीं। प्रश्न तो वही है उसका, लेकिन गहरा नहीं है, क्योंकि उसकी समझ अभी उतनी ही है। और एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक ये प्रश्न करे कि संसार बन कैसे गया, अब उसकी दृष्टि अलग है। ये शरीर बन कैसे गया, घड़ा आदि बनता है, ये शरीर कैसे बन गया, एक छोटे बच्चे के मन में प्रश्न जिज्ञासा हो, वो एक अलग स्तर की है। और एक रसायनविद देखिए कि किन किन रसायनों से ये शरीर बना, आखिर बन कैसे गया ये, इन रसायनों में प्रक्रिया क्या हुई कि ये शरीर बन गया, ये कैसे कोशिका बनी, कैसे हड्डी बनी। वो रसायन शास्त्री, वो शरीर क्रिया को जानने वाला, शरीर रचना को जानने वाला भी ये प्रश्न करता है, ये शरीर बन कैसे गया। अब उसके प्रश्न में बहुत गहराई है। वो चीज नहीं पूछ रहा है जो बच्चा पूछता है, ये शरीर आ कहां से गया, बन कैसे गया। तो ये प्रश्न किनको करना है? मनीषी लोगों को भी करना है। सामान्य रूप से हमने सोच लिया कि ये संसार किसी से बना है, मूल प्रकृति से बना है और छोड़ दिया, इतना मात्र नहीं। तो मनीषिणो मनसा पृच्छता, खूब मनन करके विज्ञान से मनीषी लोग पूछें इसको। और मनुष्य तो होता ही वही है जो मननशील होता है, नहीं तो वो मनुष्य ही नहीं है। इस दृष्टि से ये प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। और हम मनुष्य बनते ही तब हैं जब हम मनन करते हैं, इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। ये मनन प्रश्न हमें सतत करना है। और इस संसार के बारे में कि ये आ कहां से गए, मूल कारण क्या है और वृक्ष क्या है जिससे काट छांट करके ये सारा संसार बना है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य में एक अलग ही संबोधन दिया है। किनको पूछना, यानी कौन लोग पूछें और किससे पूछें, तो उन्होंने योगी जनों को संबोधित किया है। हे मनीषी लोगों, मनीषिणः,
जो मन को नियंत्रण करने में लगे हैं, हे योगी जनों, आप लोग पूछो। उनका ये संबोधन इस प्रश्न के संदर्भ में विशेष अर्थ रखता है। योगी व्यक्ति ऐसा सोचे कि मुझे तो बस अंदर की साधना करनी है और उसी से मैं चला जाऊंगा, बाकी इस संसार के निर्माण के बारे में सोचने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, या नहीं सोचना है, मुझे तो अंदर ही कार्य करना है, तो इससे वो उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता जितना कि इस प्रश्न के साथ में रखने से पहुंच सकता है। तो योगी जनों को कहा कि आप लोग पूछो प्रश्न। किससे पूछो? तो महर्षि ने लिखा, विद्वानों से पूछो। अब ये विद्वान कौन है? योगी जनों से भिन्न है। योगी जनों से भिन्न कोई विद्वान है? योगी जन ऐसा सोचें कि हमने सब कुछ जान लिया है, आध्यात्मिक विषय उन्होंने बहुत जान लिया, लेकिन इस विषय की सूक्ष्मता के लिए विद्वानों के पास जाना होगा। जैसे आजकल के वैज्ञानिक इन्हीं क्षेत्रों में लगे रहते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, 20, 30, 40 वर्ष, 50 वर्ष, और अनेक लोग मिलकर के काम करते हैं, तो कुछ तो विशेषता होगी उनकी। इतने बुद्धिमान लोग लगे हुए हैं, तो योगियों को उनसे पूछना चाहिए, वैज्ञानिकों से पूछना चाहिए, विद्वानों से पूछना चाहिए। तो ये किससे बना? कौन इसको बनाने का आधार बना है? लेकिन योगी जनों का प्रश्न भिन्न प्रकार से होगा। वैज्ञानिक भी इसको खोजने में लगे हैं। आज के वैज्ञानिक ईश्वर को लेके साथ में चल रहे हो ये अनिवार्य नहीं है, वो भौतिक दृष्टि से इस ओर लगे हैं। लेकिन यहां उत्तर कहां पहुंचना है इस प्रश्न के साथ साथ, तो उसके लिए कहा, तत् यत् अध्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन्। वो जो इन भुवनों को धारण करते हुए और इन पर नियंत्रण कर रहा है, इनका अधिष्ठाता भी है, इनको धारण कर रहा है और इनका संचालन कर रहा है, अधिष्ठाता भी बना हुआ है, उसको भी साथ में विचारो। प्रकृति के दृष्टि से कौन सा कारण है ये भी हमें देखना है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि जिसने इसको धारण किया है और नियंत्रण कर रहा है, यानी उस ब्रह्म को भी साथ में लेना है। योगी जनों के प्रश्न के पीछे ये गहराई से रहेगी। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस प्रश्न को करेगा, उसकी भी अपनी गहराई है, लेकिन वो प्राय परमात्मा को साथ में नहीं लेते, और ये योगी परमात्मा को भी साथ में लेगा।